ये हमारा यानी कि खालिस्तान भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच का मसला है। इसमें तुम मत पड़ो, अगर पड़ोगे तो वरना। ये वो धमकी है जो पतवंत सिंह पन्नू, जो कि सिख फॉर जस्टिस, जो कि एक संस्था है, आतंकी संगठन, इसे भारत सरकार ने घोषित किया है। आतंकी मानता है भारत पन्नू को। पन्नू की ये धमकी है हिमंता बिस्वा शर्मा को लेकर। हिमंता जो हैं वो असम के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि असम की खालिस्तान के मुद्दे में इस तरह से एंट्री कैसे हो गई और क्यों हिमंता से नाराज है पन्नू। तो आपको बता दें, पन्नू जो है वो देश के बाहर रहकर देश के खिलाफ साजिशें रचता रहता है और खालिस्तान के मुद्दे को रेफरेंडम के नाम पर दुनिया भर में जिंदा रखने की कोशिश करता है। और उसी का आरोप है कि असम की जेलों में जिन खालिस्तानियों को भेजा गया है या जिन खालिस्तान समर्थकों को भेजा गया है, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। ये आरोप लगाया है हिमंता पर, और हिमंता बिस्वा शर्मा पर यही आरोप लगाते हुए उसने कई सारे ताबड़तोड़ हमले किए हैं। हमलों का ही नतीजा है कि हिमंता की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे और चाक चौबंद कर दिया गया है। जो डीजीपी हैं उनका बयान आया है, आपको इस वीडियो में बताएंगे कि डीजीपी ने क्या कहा है। साथ ही आपको वो बताएंगे कि पन्नू ने किस तरीके से पत्रकारों को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजकर उनके जरिए हिमंता को धमकी दी और उस ऑडियो रिकॉर्डिंग के अंदर आखिर उसने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से खालिस्तान के इस पूरे मामले में अब हिमंता भी सख्त होते नजर आ रहे हैं। किस तरीके से अब हिमंता को लेकर इस तरह की बातें होने लगी हैं, क्या कुछ है, पूरी खबर आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल खालिस्तानी संगठन द्वारा असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को धमकी जारी किए जाने के बाद पुलिस ने मुख्यमंत्री की जो सुरक्षा है और जो हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन है उसकी सुरक्षा की समीक्षा की है। समीक्षा की नौबत क्यों आई वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको जो डीजीपी हैं उनका बयान बता देते हैं। असम के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी जीपी सिंह हैं। उन्होंने कहा है कि ऑडियो क्लिप के आधार पर पन्नू ने जिस तरीके से असम के मुख्यमंत्री को धमकी दी है, इसी के आधार पर केस जो है धाराओं के तहत रजिस्टर कर लिया गया है, आईपीसी की धाराओं के तहत और साथ ही यूएपीए की धाराओं के तहत। ये केस जो है वो असम में जो एसटीएफ पुलिस स्टेशन है वहां पर दर्ज किया गया है। साथ ही डीजीपी ने यह भी कहा है कि मैंने उसकी जो आवाज़ है वो पास्ट में यानी कि पहले भी सुनी हुई है, जब मैं उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और मुझे पूरा विश्वास है कि यह आवाज़ पन्नू की ही है, तो इसलिए हम इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। तो ये डीजीपी का आधिकारिक बयान है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि इस पूरे मामले में जो केंद्र की एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, उनको भी लूप में रखा गया है। यानी कि सिर्फ असम की पुलिस या असम के डीजीपी ही इस मामले में अब उनकी एंट्री हुई हो, इतना ही नहीं है, बल्कि केंद्र की जो एजेंसियां हैं वो भी हिमंता की सुरक्षा के मामले में अब एक्टिव हैं। तो डीजीपी का बयान हमने आपको बताया, लेकिन आपको साथ ही ये भी बता दें कि हाल फिलहाल के दिनों में जो अमृतपाल का पूरा मुद्दा हुआ उसके समर्थन में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनको असम के डिब्रूगढ़ जेल में भेजा गया। इनकी संख्या 8 थी। इन पर एनएसए लगा हुआ है और इसी को लेकर जो 8 कैदियों को भेजा गया है या 8 अमृतपाल के समर्थकों को, खालिस्तानी समर्थकों को जो डिब्रूगढ़ जेल में भेजा गया है, इसी को लेकर पन्नू जो है वो बौखलाया हुआ है और उसी ने ऑडियो जारी कर पत्रकारों को जो है ये ऑडियो भेजा है। इस ऑडियो में उसने क्या कहा है वो बताते हैं आपको। ऑडियो में पन्नू ने आरोप लगाया है कि प्रो खालिस्तानी जो सपोर्टर्स हैं उनको असम की जेल में उनका टॉर्चर किया जा रहा है। इसी को लेकर उसने कहा है कि असम के जो सीएम है शर्मा, ध्यान से सुनिए आप, ये जो लड़ाई है ये प्रो खालिस्तानी सिखों की और भारत सरकार की और मोदी के बीच की है। शर्मा, तुम इस पूरे जंग में, इस पूरे हिंसा में मत पड़ो। हम पंजाब की आज़ादी चाहते हैं भारत से। साथ ही वो ये भी कहता है कि इसके लिए हम पीसफुल डेमोक्रेटिक प्रोसेस का पालन कर रहे हैं, रेफरेंडम का जिक्र करता है। वो शर्मा को धमकी देते हुए ये भी कहता है कि अगर तुम्हारी सरकार ने खालिस्तानी समर्थकों को टॉर्चर किया, उसने 6 समर्थकों का जिक्र हालांकि किया हुआ है यहाँ पर, और ये भी कहा है तो इसके लिए तुम जिम्मेदार होगे। तो ये पन्नू का बयान था, या पन्नू ने इस तरीके से हिमंता को धमकी देते हुए ये कहा है कि जिन 6 लोगों को आपकी जेल में रखा गया है उनको अगर आपने टॉर्चर किया तो इसके लिए सीधे तौर पर आप जिम्मेदार होंगे। हमारी लड़ाई भारत सरकार के साथ में, प्रधानमंत्री मोदी के साथ में, तुम इसमें मत पड़ो, तुम अगर पड़ोगे तो तुम इसके लिए जिम्मेदार होगे। यानी कि वो हिमंता के खिलाफ कोई कार्रवाई की, कोई हिंसक कार्रवाई की या किसी किस्म के हमले की धमकी यहाँ पर दे रहा है। डीजीपी के बयान से साफ होता है कि वो इस चीज़ की पुष्टि करते हैं कि जो ऑडियो क्लिप सामने आई है पत्रकारों के जरिए, वो उसमें जो आवाज़ है
वो पन्नू की ही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब एजेंसियां भी हाई अलर्ट पर आ गई हैं। जो लोग खालिस्तान का समर्थन कर देश में इस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जो है एक हद तक अपनाई जा रही है। और यही वजह है कि हिमंता को धमकी मिलने के बाद में अब इस मामले में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे तो कड़ा कर ही दिया गया है, उसके अलावा जांच जो है उसे भी तेज कर दी गई है। तो इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हिमंता बीजेपी के काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं, और असम की जेलों में खालिस्तानी समर्थकों को भेजा जाना, इस वजह से उनका भी इसमें एक कनेक्शन हो गया है। हालांकि हिमंता इस पर क्या बयान देते हैं, क्या वो पन्नू को अपने तल्ख तेवरों में कोई जवाब देते हैं, क्योंकि उनके बयान या उनके बोलने का जो अंदाज है वो काफ़ी पॉपुलर है। तो क्या वो पन्नू को कोई कड़ी चेतावनी देते हैं या कोई मैसेज भेजते हैं, या फिर वो फिलहाल इस मामले पर मामले की संजीदगी को देखते हुए चुप ही रहते हैं? जो भी इस पर आगे अपडेट होगी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।